आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। जो सर पर गंजापन आ जाता है, जो हेयर बाल जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, सर के बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उसका क्या ध्यान रखना है आपको कि ये बाल झड़े ना और जो बाल हैं वो मेंटेन रहें। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके बाल कभी आपको हेयर फॉल नहीं होगा, आपके बाल आप गंजे नहीं होंगे अगर इन कारणों का आप ध्यान रखेंगे तो जो हेयर होते हैं क्यों फॉल होते हैं, क्यों झड़ने लगते हैं, क्या कारण है उनका। पहला कारण क्या है, अलग अलग बात करेंगे हम मेल और फीमेल के बारे में। मेल में और फीमेल में दोनों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? पहला, जो मेल के बारे में बात करेंगे, मेल में क्या होगा, मेल में जो है हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ये हो सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस के कारण गंजापन आ सकता है, बाल टूट सकते हैं, टूटने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका इम्बैलेंस हो जाता है तो बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। और इसका जेनेटिक कारण भी होता है, यानी अगर आपकी फैमिली में एक को है तो दूसरे को होने का संभावना है। यानी अगर आपके पिताजी को है तो आपको भी गंजेपन आने की संभावना है। ये जेनेटिक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये होता है। तो ये कारण हो सकते हैं। और जो मेंटेन जो डाइट है वो रखनी है। और इसमें और कारण क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से जो होता है हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। लाइफ स्टाइल जो होती है वो बैलेंस नहीं रखते, यानी जो लाइफ स्टाइल बैलेंस नहीं रखेंगे तो जैसे डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉपर प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, प्रॉपर मल्टीविटामिन नहीं लेंगे, प्रॉपर आयरन नहीं लेंगे, तो ये कारण हो सकते हैं। और जैसे मैं बता दूं आपको, स्ट्रेस के कारण, यानी जो नींद है, नींद प्रॉपर नहीं लेते, रात में नींद प्रॉपर नहीं आती, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं देते और डाइट प्रॉपर नहीं लेते, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, आयरन की पूर्ति नहीं हो पाती, तो इन कारणों से क्या होता है, हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन आ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और क्या, फीमेल में बात कर सकते हैं, फीमेल में क्या कारण हो सकते हैं, यानी महिलाओं में क्या कारण होते हैं बाल झड़ने के। महिलाओं में ज़्यादातर जो कारण होता है वो डाइट का होता है, यानी प्रॉपर वो डाइट नहीं लेती, वीकनेस की वजह से उनके हेयर फॉल होने लगता है। प्रॉपर आयरन नहीं लेती, प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेती, प्रॉपर मल्टीविटामिन नहीं लेती, तो इन कारणों से क्या होता है, हेयर फॉल होने लगते हैं, बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। और क्या कारण, डाइट तो है ही मेन कारण। डाइट के कारण क्या होता है, जो ब्लड है जो वो भी कम होने लगता है। अगर डाइट सही से नहीं लेते तो ब्लड जो होता है बॉडी में कम होता है, आयरन की कमी के कारण खून कम होने लगता है, तो बाल झड़ने लगते हैं। बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उनको प्रॉपर क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो इन कारणों से क्या होता है, फीमेल में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। मासिक चक्र के कारण क्या होता है कि
मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है। थायराइड हार्मोन की कमी इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, ये हो जाता है। ये कारण है सब फीमेल में। तो इन कारणों से क्या होगा, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हेयर फॉल होता है यानी बाल झड़ते हैं, तो ध्यान में आप रखना है कि ज़्यादा बाल न झड़ें। यानी आप कंघी कर रहे हैं तो अगर 100 से ऊपर बाल झड़ रहे हैं, 100 से ऊपर बाल अगर झड़ रहे हैं दिन भर में, तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं, उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पहले से ट्रीटमेंट करा लेंगे, पहले से इसको ध्यान रख लेंगे, तो आपका जो हेयर फॉल है, जो बाल झड़ना है, वो रुक जाएगा। नहीं तो फिर अगर बाल झड़ जाते हैं तो फिर बाद में इनको नहीं उगाया जा सकता है। बाद में क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। हेयर ट्रांसप्लांट करा के ही होता है, नहीं तो और कोई इलाज नहीं है इसका। तो अगर पहले से आप ध्यान रखेंगे कि आपके बाल ना झड़ें, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, पहले से आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, तो आपके बाल कभी जो है झड़ेंगे नहीं। और अगर झड़ने चालू हो गए तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो झड़ने रुक जाएंगे। और क्या होता है, केमिकल युक्त ज़्यादा जो शैम्पू होते हैं तो उनको ज़्यादा नहीं लगाना है। और ये जो कारण थे, तो ये मैंने बताया क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इनका, आपको इनका अगर हेयर फॉल से बचना है, इसका कारण इलाज क्या है और इसको कैसे मेंटेन रखना है। आपको ध्यान रखना, अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है। डाइट में प्रोटीन, आयरन, मल्टीविटामिन, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो ये चीज़ होती हैं, सोयाबीन होती है, मिर्च है, इन चीज़ों में जो होता है जो प्रोटीन है उसको प्रॉपर ध्यान रखना है। हरी सब्जियाँ जो होती है, मल्टीविटामिन होता है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन को आपको ध्यान रखना, आयरन वाली जो चीज़ें हैं उनको लेना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आयरन को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, ज़्यादा जो होता है ब्लड की कमी हो जाती है। क्योंकि मासिक चक्र में उनका ब्लड ज़्यादा निकलता है, तो उसमें क्या है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो उनके बालों में जो न्यूट्रिशन है वो बहुत कम पहुँच पाता है। तो उनके उसके कारण क्या होता है, बालों की जो जड़ रहती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जब वो कंघी करती हैं, बाल काटती हैं, तो बाल बहुत सारे टूट के आते हैं। तो वो कारण क्या है, मेन जो उनका वो कारण है डाइट का है, कमजोरी का है, वीकनेस का है, जिसके कारण आप उनकी जड़ें जो वीकनेस हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। अगर जो सर पे जो है बाल है जो है, अगर बहुत ही ड्राई है, सूखे हैं, तो ध्यान रखना है आपको, साफ रखना है, हाइजीन रखना है। हाइजीन का ध्यान रखना है आपको, उनको हाइजीन का ध्यान रखना है। साफ रखने हैं बाल, धोना है बालों को, ज़्यादा केमिकल युक्त वाले शैम्पू यूज़ नहीं करना है। बालों को धोना है। अगर ज़्यादा ड्राई है, धोने के बाद भी ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो कोकोनट ऑयल सबसे बढ़िया कोकोनट ऑयल है। आप चेहरे पे भी ला सकते हैं, बालों में भी ला सकते हैं, बालों की जड़ों में आराम से लगा सकते हैं। तो जो बालों की जड़ों में लगाएंगे आप, तो जो उनका ड्राई पन है वो नहीं रहेगा, बाल जो है वो सही रहेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये चीज़ें मैंने जो बताई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बाल ज़्यादा कंघी में आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा बाल आ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिसमें अगर बाल जो है ज़्यादा झड़ रहे हैं, 100 से ज़्यादा अगर बाल टूट के आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा बाल टूट के आ रहे हैं रोज़ के रोज़, तो आपको ध्यान रखना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर से जाके मिलना है आपको। अपना जो ट्रीटमेंट है वो तो ध्यान में रखना ही है। जो आप घर में कर रहे हैं, जो चीज़ें आप जो मैंने बताई हैं, ये चीज़ें। और जो इसमें जो होता है, अगर ज़्यादा बाल टूटे हैं, 100 से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, तो आपको कुछ सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, कुछ टैबलेट होती हैं
कुछ लिक्विड होते हैं जो लगाने के लिए दिए जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, हेयर फॉल जो होता है रुक जाता है और बाल मेंटेन हो जाते हैं जैसे पहले से थे। तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट भी आप अच्छे डॉक्टर जो होता है डॉक्टर से लें, जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बाद में फिर सारे बाल झड़ जाते हैं, बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, गंजापन आ जाता है। फिर कोई भी डॉक्टर क्या है उसको नहीं उग सकते क्योंकि वो जब उसकी जड़ी ख़त्म होगी तो कहाँ से उगेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो तो बाल उग जाएंगे। फिर किसी की बस की बात नहीं उग पाते बाल। फिर क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है और दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं। तो आप पहले से ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इन चीज़ों को अवॉइड करना है जिनसे बाल हेयर फॉल होने लगे, बाल टूटने लगे, और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंजेस करना है। लाइफ स्टाइल में ये नियम अपनाने हैं। तो आपको मेरी जानकारी समझ आएगी। और भी किसी जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो मेरा चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपको और भी अधिक जानकारी देता रहूँगा हेल्थ के रिलेटिव। धन्यवाद।